जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है शारीरिक स्वस्थता एवं सुयोग्यता। अब ये स्वस्थता क्या होती है? जब हमारा शरीर हो हष्ट पुष्ट रहता है, अच्छा रहता है तो स्वस्थ रहता है वो, ठीक है। सुयोग्यता क्या है वो जानने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो शरीर जो बोला शारीरिक स्वस्थता और सुयोग्यता होती क्या है वो बढ़िया तरीके से जानेंगे। इस चैप्टर के अंदर 7 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इन्हीं को अगर आप लोगों ने कर लिया ना बढ़िया तरीके से, तो घुमा फिरा के अगर एग्जाम में पूछा भी तो नाच दोगे, देख लेना, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, देखते हैं इसमें 7 क्वेश्चन कह रहे हैं, क्या कहा जा रहा है और इंपॉर्टेंट है, यही करना है और नाचते रहो, पढ़ते रहो। इससे पहले 2 चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दी है, ये तीसरा है, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में हंगामा मचा दो, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे शारीरिक स्वस्थता का क्या अर्थ है, पहले तो हम जानेंगे शरीर की स्वस्थता होती क्या है, फिर जानेंगे शारीरिक स्वस्थता के महत्व पर प्रकाश डालना है, यानी शरीर की स्वस्थता क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी चीजें हम लोग बढ़िया तरीके से जानने वाले हैं। देखिए पहले जानते हैं शरीर स्वस्थता क्या है, शारीरिक स्वस्थता क्या है। देखिए शारीरिक स्वस्थता व्यवसाय सहित, देखिए व्यवसाय मतलब कार्य वगैरह जो हम करते हैं, काम करते हैं, व्यवसाय सहित खेल गतिविधियों तथा दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में, एक्टिविटी जो हम डेली करते हैं, गतिविधियों को अच्छी तरह से करने की क्षमता है। जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं पूरे दिन में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ पूरी एनर्जी के साथ, हर चीज के साथ, तो वो शरीर स्वस्थ है, ठीक है ना, वही चीज। और बिना किसी थकान के अपने खेल का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग और अभ्यास करना, उसका प्रयास करना है ना, तथा उभरती हुई परिस्थितियों को पूरा करना है, जो उचित शारीरिक व्यायाम, उचित पोषण और पर्याप्त आराम जो है के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। अच्छा आहार, अच्छा व्यायाम, यही सारी चीजें आपको अच्छा और अच्छा आराम भी चाहिए होता है ना। तो ये चीजें हो गई ये। अब इसके बाद क्या कह रहा है, देखिए शरीर, तो शरीर स्वस्थता तो समझ में आ गई ना। तो शरीर स्वस्थता मतलब क्या हो जाएगा कि जब आप अपने दिन प्रतिदिन के कार्य को अच्छे से कर रहे हैं, बेरोक टोक कर रहे हैं, बिना किसी थकान के कर रहे हैं, तो उसको शारीरिक स्वस्थता कहा जाएगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, शरीर की इंपॉर्टेंस क्या है, शारीरिक स्वस्थता की इंपॉर्टेंस देखो, महत्व क्या है। पहला, शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में जीवन के बारे में सतर्कता और एकाग्रता, और मतलब अपने काम पे फोकस और सकारात्मकता सोच होती है, यानी पॉजिटिविटी भरी होती है। अब जो एक्सरसाइज नहीं करते, योग नहीं करते, है ना, और दिन भर घर में पड़े रहते हैं, काम नहीं कर रहे कोई, तो वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, भोदू हो जाते हैं, है ना। ये चीज़ वह स्वयं को प्रेरित करते हैं। देखिए जो अच्छा शरीर से पुष्ट होगा वो खुद ही अपने आप को मोटिवेट करेगा, अरे चल यार ये काम कर देते हैं, चल वो काम कर देते हैं, कल के भरोसे नहीं छोड़ूंगा, आज ही करूंगा इसको मैं। ये होता है स्वस्थ शरीर। और धूम्रपान, शराब, तंबाकू आदि के बारे में अच्छी व्यक्तिगत आदतें विकसित करता है, यानी कि धूम्रपान और ये जो शराब है, तंबाकू है, ये जो नशा वगैरह करने वाले लोग हैं ना, ये जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं, ये पक्का है। जो सिगरेट पी रहे हैं, जो तंबाकू खाते हैं, जो गुटखा खा रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, ये खिलवाड़ किसके साथ कर रहे हैं, एक बात बताइए। ये धीरे धीरे शरीर को मारने वाली, शरीर को खत्म करने वाली क्रिया होती है। पर होता क्या, देखिए हमारे समाज में क्या है ना, जब तक किसी को ना असर दिखता नहीं है, जब तक किसी को कुछ नुकसान नहीं होता ना, तब तक वो व्यक्ति छोड़ता नहीं है कोई भी चीज़। ये सच्चाई है। क्या करता है कि अगर जैसे मान लो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे करते करते 10 साल तक गुटखा चबाया, खूब चबाया, नशीली चीज़ें ली, गंदे पदार्थ लिए, है ना, इंटॉक्सिकेटेड थिंग्स जो यूज़ कर रहे हैं, सब कंज्यूम कर रहे हैं, उससे धीरे धीरे आदमी मरता जाएगा। जब डॉक्टर बोल देगा, जब डॉक्टर बोल देते हैं कि हाँ भाई अब आपके पास समय नहीं बचा, अब आपके मुँह में कीड़े पड़ने वाले, आप बर्बाद होने वाले, ये है वो सब बोल दिया। उसके बाद अरे डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मैं आज के बाद नहीं खाऊंगा, आज के बाद नहीं खाऊंगा, क्यों बोला, सोच के देखना, क्यों बोला, आज ही छोड़ दो तो क्या दिक्कत है, सही बता रहा हूं मैं। बाद में छोड़ने से अच्छा है कि अगर आप अभी ये सारी चीजें क्विट कर दें तो कितना बढ़िया रहेगा, बताओ जरा। बाद में ना वो चीज़ झेलनी पड़े, अभी से वो चीज़ सोच के वो सारी चीज़ें हटाओ। कौन सा इसमें किसी का भला हो रहा है, पैसे बर्बादी है, हर चीज़ बर्बाद है इसमें। वही पैसे का फल लेकर आओ, अपने परिवार वालों को खिलाओ, परिवार में एक अच्छी आदत बनी रहेगी, एक अच्छा स्वभाव बना रहेगा सबका, आगे बस। तो ये गंदी चीज़ों से अलग रहो पहले तुम।
दूसरा, शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कार्यालयों में अनुपस्थिति को कम करता है, यानी वो डेली जाएगा, एब्सेंट नहीं रहेगा। उत्पादकता बढ़ाता है और चिकित्सा लागत कम करता है, यानी कि वो बीमार कम पड़ेगा, बीमार कम पड़ेगा तो वो जो है पैसा बचेगा उसका, वही अच्छी चीज़ों में लगा दे वो। तो नेटवर्किंग जो है संभावनाएं बढ़ाता है और कंपनी को ऊर्जा कुशल बनाता है आदि। ये सारी चीज़ें हमें जाननी है और अच्छे से वो अपने कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ता रहेगा। तो उसके बाद है तीसरा, मध्यम अधिक नियमित व्यायाम उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है, काम करने की ऊर्जा भी बढ़ाता है। व्यायाम वजन को नियंत्रित में रखता है। आराम जो है क्या करता है, आराम से क्या होता है, देखो बॉडी को ना रेस्ट भी चाहिए होता है, तो आराम क्या करता है, लेकिन इतना भी रेस्ट मत कर लो कि भाई फैल जाओ बिल्कुल ही, दिन भर आराम ही आराम हो रहा है, ये बहुत बेकार हो जाएगा, तो वही आराम हराम बन जाता है ना। देखिए, तो शारीरिक बनावट में सुधार करता है, मजबूत हड्डियाँ, बेहतर प्रशिक्षण प्रतिरक्षा, अच्छा से आप अपनी सेफ्टी कर पाओगे। किसी भी बीमारी की कम आवृत्ति फिटनेस के जो है संकेतक हैं, यानी कोई भी बीमारी आ गई तो आपका शरीर ढलना शुरू हो जाएगा। अगर कोई बीमारी नहीं है तो आप फिट हैं, पुष्ट हैं, शरीर आपका अच्छा रहेगा। ठीक बा, ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। चलिए, उसके बाद चौथा क्या बोल रहा है, स्वास्थ्य परिवार और दोस्तों के साथ संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है। यह सामाजिक संपर्कों के अवसर को भी बढ़ाता है। और पांचवा है, मतलब जैसे आप स्वस्थ रहते हैं, अच्छी शरीर है आपका, अच्छा शरीर है आपका, अच्छे खासे खाते पीते हैं आप, बढ़िया से अपना है ना अच्छी आदतों में हैं, तो लोग भी आपको जानेंगे। ठीक है, नियमित व्यायाम शक्ति बढ़ाने वाला है, तनाव से राहत देता है और किसी व्यक्ति की भावनाओं को नियंत्रित करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की आत्म छवि जो है, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में सुधार होता है। देखिए, अगर आप बीमार पड़े हुए हैं, अस्वस्थ हैं, तो बिल्कुल लेजी पड़े हुए हैं, कोई नहीं जानता आपको। लेकिन हाँ, स्वस्थ शरीर है, हमेशा हर चीज़ में लगे रहते हैं, मेहनत करते हुए दिखते हैं आप, तो लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए मेन काम क्या होता है ना, अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं ना, जब आपको अपने काम से प्यार है ना, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से। पर हाँ, आदतें अच्छी होनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना है आपको, कोई नशे वाली चीज़ प्रयोग नहीं करनी है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बस अपने काम से प्यार कर लो, जिसने कर लिया अपने काम से प्यार वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, पर हाँ अपने शरीर को देखते हुए, ठीक है, गंदी चीज़ों में ना पड़ के, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, वरना नशा करते हैं जो लोग, पीछे रह जाते हैं काफ़ी चीज़ों में। ठीक है ना। चलिए, दूसरी बात, सुयोग्यता को परिभाषित करें, सुयोग्यता के विभिन्न आयाम भी बताइए। सुयोग्यता क्या है, अब जरा ई वाला क्वेश्चन वहाँ देखते हैं हम लोग, बड़ा इजी है, ध्यान सुनिएगा। देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। सुयोग्यता की विश्वव्यापी रूप से स्वीकार्य कोई परिभाषा नहीं है। सुयोग्यता क्या होती है, देखिए, सुयोग्यता का वैज्ञानिक अर्थ स्वस्थ होने की दशा व रोगों से मुक्ति है। सुयोग्यता यानी कि शरीर में कोई भी रोग ना होना, हष्ट पुष्ट रहना। सुयोग्यता शरीर को अच्छी से अच्छी क्रिया करने, यानी कि जब आप सुयोग्यता है आपके अंदर तो आप अच्छी से अच्छी क्रिया कर पाओगे। ठीक है, और वातावरण में सृजनात्मक रूप से ढल जाने के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो पूर्ण व्यक्ति को जो है को शामिल करता है। जैसे पहला, सुयोग्यता के आयाम क्या है, पहला देख लीजिए, शारीरिक आयाम। शारीरिक आयाम में क्या बताना है आपको, पूरा शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा। आयाम यानी कि देखिए, शारीरिक सुयोग्यता के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह शरीर की अच्छी आकृति बनाते हैं। देखिए, जब आप शरीर की सुयोग्यता रहेगी, आप जब व्यायाम वगैरह करेंगे, अच्छा करेंगे, तो आपकी शरीर की आकृति अच्छी रहेगी। अब पेट निकल गया है, शरीर इधर से चर्बी लटक रही है, इधर से चर्बी लटक रही है, शरीर की आकृति खराब, वही चीज़। तो अतिरिक्त भार को कम करना और स्वस्थ वर्धक भोजन, आरामदायक निद्रा, प्रबल या जोशपूर्ण व्यायाम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या हैं, जरूरी हैं। ठीक है, तो पहला शारीरिक आयाम। दूसरा है सामाजिक आयाम। अगर आपके अंदर सुयोग्यता है, यानी कि आप अच्छी अच्छी क्रियाएं करते हैं, तो समाज में भी आपको जो है एक अच्छा व्यवहार जब आप करेंगे तो लोग आपको जानना शुरू कर देंगे। तो सामाजिक आयाम भी बनता है इससे। सुयोग्यता से क्या होता है, शारीरिक आयाम यानी शरीर की बनावट बेहतर होगी। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इजीली बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो बता रहा हूँ उसको बस ध्यान से सुनते रहना।
दूसरा सामाजिक आयाम, यानी कि जब आप सुयोग्यता में रहेंगे, देखो चश्मा आज भी गिरने वाला था ना, किस दिन गिरेगा, फूट जाएगा, ठीक है। देखिए तो शारीरिक सामाजिक आयाम मतलब क्या है कि जब आप समाज के अंदर रहेंगे, प्रॉपर आप अच्छे क्रियाकलाप करते रहेंगे तो समाज के लोग भी जानेंगे आपको। जैसे बोला जा रहा है कि सामाजिक सुयोग्यता व्यक्ति के सामाजिक एवं विचारों के आदान प्रदान से संबंधित कौशलों को बढ़ाने पर बल देता है और सामाजिक सुयोग्यता को बढ़ाने व विकसित करने के लिए व्यक्ति को अपने प्रथम प्रभाव यानी फर्स्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन आपने सकारात्मक दिया है और अंतरहीन सृजन करते रहना चाहिए। उसे समाज में आदर प्राप्त करना चाहिए, उसे व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी समाज में उठो बैठोगे ना तो अच्छा व्यवस्था रहेगा, ठीक है। तो सुयोग्यता से ये फायदे हैं, आपके क्रियाकलाप अच्छे होंगे तो आपके ये फायदे हैं। एक है पर्यावरणीय आयाम, यानी आप पर्यावरण से जुड़े रहेंगे, कहने का मतलब पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तकलीफ नहीं दोगे, तो पर्यावरणीय, इसीलिए बोलते हैं आजकल पेड़ लगाना चाहिए, है ना। घर है हमारा, अगर शहरों में रह रहे हो तो कहाँ जगह तो है नहीं पेड़ लगाने की, कोई बात नहीं, लेकिन छतों पे पौधे उगा लो, खूब सारे गमले रखो, फ्लावर लगाओ खूब, है ना, ये सब। तो पर्यावरणीय सुयोग्यता का एक महत्वपूर्ण अंग है पर्यावरणीय सुयोग्यता। पृथ्वी की दशा व इसके भौतिक पर्यावरण पर हमारी आदतों के प्रभाव के प्रति सजगता होती है और पर्यावरणीय सुयोग्यता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को प्रदूषण की मात्रा कम करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, प्रदूषण की मात्रा जो है उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए, ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। चौथा है बौद्धिक आयाम। बौद्धिक आयाम क्या होता है भाई, पहला क्या था, शारीरिक आयाम, दूसरा सामाजिक आयाम, तीसरा पर्यावरणीय आयाम, चौथा है बौद्धिक आयाम। बौद्धिक आयाम मतलब क्या हो, देखो बौद्धिक सुयोग्यता व्यक्ति की तर्क संगत निर्णय करने की तथा, देखो अब आपकी बॉडी अच्छी है, खाना पीना अच्छा है, गंदी चीज़ों में नहीं पड़े रहते हो आप, तो क्या होगा, बौद्धिक सुयोग्यता भी बढ़ेगी। बौद्धिक सुयोग्यता मतलब क्या है, आपका दिमाग बहुत अच्छा चलने लगेगा, है ना। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अच्छा हो जाएगा शरीर, नए कौशलों में कुशल होने की का अभिप्रेरण सृजनता व जिज्ञासा पर बल देती है, यानी आप कुछ अच्छा जानोगे, सीखोगे, यही सब है, बस बना बना के आपको जो है इजीली कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस मेन चीज़ आपको बता दिया मैंने इसके अंदर। बौद्धिक सुयोग्यता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को अपने ज्ञान को फैलाने या विस्तृत करने व कौशलों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, तो ये हमें याद रख लेना है, ठीक है। तो क्या है ये क्वेश्चन, सुयोग्यता को परिभाषित करना है। अगर सुयोग्यता क्या होती है, तो कार्य क्रियाकलाप यानी अच्छी से अच्छी क्रिया करने तथा वातावरण में सृजनात्मक रूप से ढल जाना। जिस तरीके का वातावरण है उसके अकॉर्डिंग आप ढल गए, अच्छे से अच्छी क्रियाएं कर रहे हैं, पेड़ पौधे नहीं काट रहे हैं, मेन चीज़ आप जीव हत्या नहीं कर रहे हो ना। अगर आप जीव हत्या नहीं कर रहे तो आप बहुत बढ़िया हो, ठीक है। जीव हत्या नहीं करते, नशे से दूर रहते हो, गंदी आदतें नहीं हैं आपकी, तो आप सबसे अच्छे हो, ठीक है। आपको डरने की जरूरत नहीं है कहीं पे, आप बस अपने काम से प्यार करो, मेहनत करते रहो, तरक्की जो है भगवान देते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमें याद रखना, 4 पॉइंट इसके याद कर लेने हैं सुयोग्यता वाले, ठीक है। तीसरा है शारीरिक स्वस्थता हासिल करने के लिए व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, यानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है ये, देखिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हाँ ध्यान सुनना है ना, ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है। शारीरिक स्वस्थता हासिल करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए व्यक्ति को, जरा ध्यान सुनिए। शारीरिक स्वस्थता प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को प्रति सप्ताह यानी हर हफ्ते में कम से कम 3 से 5 दिन प्रतिदिन 20 से 30 मिनट का शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। डेली कर लो आधे घंटे का व्यायाम, डेली अगर जो कर रहा है ना आधे घंटे का व्यायाम, उसका शरीर शुद्ध रहेगा। पर हाँ, गंदी चीज़ें नहीं खानी है, जैसे किसी जीव को खा रहे हो आप, मार मार के खा रहे हैं, गंदा फैला रहे हैं समाज में, तो आपका मन अशांत रहेगा। मांस खाने वाले का कभी मन स्थिर रह ही नहीं सकता, नशा करने वाले का, मांस खाने वाले का शरीर कभी स्थिर या दिमाग कभी स्थिर नहीं रह सकता, हमेशा परेशानियों से, गंदी चीज़ों से घिरा रहेगा, खुश नहीं रहेगा, ये याद रख लेना, ठीक है। देखिए
तो कम से कम 3 से जो है ये प्रतिदिन आपको व्यायाम करना है और उचित आराम करना चाहिए, संतुलित आहार पर ध्यान देना चाहिए। डाइट, देखिए जो बच्चे या जो लोग व्यायाम करते हैं या जिम जा रहे हैं, जिम करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तीसरा हो गया ना, चौथा देखिए, मांसपेशियों की मजबूती की सहन क्षमता क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप व्यायाम करते हैं, अगर आप योगा करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर गलती से चोट भी लग जाती है, कोई भी चोट लग गई, शरीर पे किसी भी अंग पे चोट लग गई, आप सह लोगे उसको, ये सच्चाई है। जो योगा करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, उनका शरीर बलिष्ठ होता है, अच्छा होता है, शुद्ध होता है, तो वो क्या होगा, उनको अगर चोट भी लग जाएगी तो उसको सह सकते हैं, इतनी ताकत आ जाती है उनमें। देखिए प्रतिरोध, यानी जो सामने से आई, प्रतिरोध के खिलाफ निरंतर बल को जारी रखने का या मांसपेशियों को संकुचन में के बनाए रखने की मांसपेशियों की क्षमता को मांसपेशियों की मजबूती की सहन क्षमता के रूप में जाना जाता है। यानी कि अगर आप प्रतिदिन योगा कर रहे हैं, अगर आप प्रतिदिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रतिदिन जिम जा रहे हैं, तो क्या होगा, उससे मांसपेशियों की मजबूती बनी रहेगी, और जब मांसपेशियों की मजबूती बनी रहेगी तो आप किसी भी चोट को सह सकते हो, आपकी सहन क्षमता में वृद्धि होती रहेगी। ये 2-2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़े बड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 5वां क्वेश्चन देखिए, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। देखिए उदाहरण के साथ क्या बोला जा रहा है, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए, ठीक है। देखिए उदाहरण के साथ शारीरिक फिटनेस के बारे में बताइए। अब भाई शारीरिक फिटनेस क्या होती है, सबको पता होगा फिटनेस क्या होती है, जब शरीर हर कार्य को करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, थकान नहीं है, वो फिटनेस है, ठीक बा। देखिए शारीरिक फिटनेस व्यायाम और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और अभ्यास करने के लिए और उसके खेल को अनुमति थकान के बिना और उभरती हुई परिस्थितियों को पूरा करने के लिए, जिसमें अधिक शारीरिक व्यायाम, पर्याप्त आराम, उचित पोषण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। शारीरिक फिटनेस को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को प्रति सप्ताह कम से कम 3 से 5 दिन और कम से कम 20 से 30 मिनट तक व्यायाम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे क्या बनी रहेगी, शरीर की फिटनेस बनी रहेगी, ठीक है। दूसरी बात कि बोला है शरीर फिटनेस घटकों पर केंद्रित होता है, इसके अलावा एक व्यक्ति को शरीर को उचित आराम देना चाहिए। कम से कम आप अपने शरीर को आराम दो, ठीक है, आराम होना चाहिए मेन। दूसरी बात, रोएदार जो है रेशेदार भोजन करना चाहिए, फल वगैरह होता है, पानी का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए, संतुलित आहार करना चाहिए। संतुलित आहार मतलब बैलेंस डाइट, आपकी ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए। और जंक फूड से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, इनसे बिल्कुल दूर रहो, अपने आप को दूर रखो। उदाहरण के लिए हम 3 व्यक्तियों की तुलना कर सकते हैं। एक शिक्षक हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, एक मजदूर हैं जो धान के खेत में कड़ी मेहनत करते हैं, और दूसरा एक खिलाड़ी है जो व्यापक कसरत करता है। यदि सभी बिना किसी थकान और उभरते हुए स्थिति के बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तो वे सभी अलग अलग फिटनेस स्तर होने के बावजूद शारीरिक रूप से फिट हैं। यानी कि सब कोई अपना बढ़िया से काम कर रहे हैं, कोई थकान तो चलो होगी थोड़ी बहुत, लेकिन उसको सह भी ले रहे हैं और अच्छे से अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसको बोला जाएगा शारीरिक फिटनेस। क्लियर है, इसको बोला जाएगा क्या, शारीरिक फिटनेस। क्लियर हो गया, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये हमें समझ में आ गया है, महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना किसी थकान के काम करना चाहिए। आपको बिना किसी थकान के जो है डेली काम करना चाहिए। क्लियर हो गई, ठीक बात। 5 क्वेश्चन कर लिए हैं हमने। ये जैसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये दोनों तो इम्पोर्टेंट थे ही, ये 2-2 नंबर में इम्पोर्टेंट थे आपके। ये वाला क्वेश्चन आपको बता दिया है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। शारीरिक फिटनेस क्या होता है तो आप इजीली लिख सकते हैं। देखिए अपने आप से बनाने की भी कोशिश करा करें। मैंने आपको जो वीडियो कल मतलब जो मैंने अपलोड करी थी इससे पहले एक वीडियो, उसमें देखना, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो साइमन क्लास मोटिवेशनल कुछ वीडियो हैं, आप देखोगे जब उनको तो ईजिली बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगी आपको, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ समझ जाओगे उसमें, ठीक है ना। देखिए तो अब हम पढ़ते हैं जरा हठ योग। हठ यानी थोड़ा जिद्दी स्वभाव। हठ योग के 3 रूपों की संक्षिप्त व्याख्या करें। आखिर हठ योग क्या होता है, तो आसन, श्वास
सांस, श्वास बोलते हैं, श्वास, ध्यान। तो हठ योग क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए तो क्या बोला जा रहा है हठ योग के बारे में, देखिए ध्यान सुनिएगा। आसन, आसन क्या होता है? बैठने का तरीका, किस तरीके से आप बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, उठ रहे हैं, हर चीज़। देखिए जिस तरह से हम प्रभावित होते हैं, जिस तरह से हम प्रभावित होते हैं, जिस तरह से हम महसूस करते हैं, योग की मदद से हम अपने मन और बाहरी रूप को देख सकते हैं और यह आसन के रूप में शरीर की मुद्राओं से संबंधित होता है। जब हम अलग अलग आसन अपनाते हैं, बैठते उठते खड़े होते हैं, तो शरीर, विचार और स्वास्थ्य की स्वयं की संपूर्ण भावना पर एक नज़रिया जो है बदला जा सकता है। यानी हठ योग का मतलब क्या है? किस चीज़ में? आसन में देखा जाए तो जब हम योग करते हैं तो हम खुद को, हमारा माइंड सेट रहता है। देखिए मैं एक सच्चाई बताता हूँ, आप योगा नहीं करते, आप जिम नहीं करते, कुछ जैसे फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे और आप नशा करते हैं, गंदी चीज़ों में पड़े हुए हैं, समझ लेना। देखो व्यायाम शास्त्रों में भी कहा गया है, इंपॉर्टेंट है व्यायाम, ठीक है, शरीर की शुद्धता के लिए। मेडिटेशन जरूरी है शरीर की शुद्धता के लिए, ठीक है, ये चीज़ तो पता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे, गंदी चीज़ों में पड़े हुए हैं, नशे में पड़े हुए हैं, गंदी चीज़, बहुत से बच्चों को बुरा भी लग रहा होगा, सच्चाई है ये, लेकिन यही भला आपका तभी होगा जब आप ये गंदी चीज़ों से दूर रहोगे। सच्चाई है ये। आज हर युवा क्या कर रहा है? नशे में डूबा हुआ है बिल्कुल। जब आप ये चीज़ें कर रहे होगे तो आप अपने बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते। सबको पता होता है इट इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, या जो भी नुकसान शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ये सब चीज़ों पर लिखा रहता है, फिर भी उसको कंज्यूम कर रहे हैं, फिर भी उसको इनटेक कर रहे हैं। तो क्या आप अपने बारे में सोच रहे हैं? सोच के देखना, क्या आप अपने बारे में सोच रहे हो? सोच रहे होते तो आप ये चीज़ें नहीं ले रहे होते। तो जब आप ये चीज़ों से दूर रहोगे तो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जो है अपने पूरे, जिससे जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, आप अपने बारे में अच्छा सोच पाओगे, है ना। तो वही है, आप हट कर मतलब कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, ठान सकते हो ये चीज़। दूसरा, श्वास। श्वास व्यायाम शरीर को आराम देता है और रक्त को ऑक्सीजन देता है, जो चिंता और तनाव को कम करने में भी मदद करता है और एक बहुत ही केंद्रित और स्पष्ट सोच को बढ़ावा देता है। यह मानसिक व्याकुलता, चिंताओं और थकान से मुक्त जो है मन में मदद करता है और सहानुभूति तंत्रिका तंत्र में उत्तेजना। जैसे हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी श्वास नली जो है वो खुलती है, हमें अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है ये चीज़। और सांस लेने में व्यायाम से डर को कम किया जा सकता है और जो मन को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है, अरे बस में ध्यान सुनना देखो, तो ऐसी चीज़ जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो योगा कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, मन सा, लेकिन हाँ दो चीज़ों से दूर, एक मांस भक्षण से दूर, एक नशे से दूर। आप सब कुछ पालोगे जीवन में, गारंटी है, शर्त है, हर एक चीज़ पर प्राप्त हो जाएगी आपको, बस इन गंदी चीज़ों से दूर हो जाना, ठीक बात। देखिए तीसरा है इसमें ध्यान, बिल्कुल ध्यान, शांत, है ना। देखिए तो ध्यान एक प्रकार की एकाग्रता है, शांत बिल्कुल एकाग्रता है, जो आपको अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करने और अपने विचारों और भावनाओं से केंद्रित करने की अनुमति देती है और प्रत्येक क्षण को अनुभव करती है। जीवन के अनुभवों का सामना करने और गले लगाने के लिए अधिक से अधिक शांति, स्पष्टता और अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना, ध्यान लगाना किसी चीज़ में, और ध्यान तभी लग सकता है जब आप गंदी चीज़ों से दूर रहोगे। अच्छा एक बात बताओ, जो जिम करता है, जो जिम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि शरीर बनाना है, पूरा मेहनत करना है, पैसा लगा रहे हैं शरीर के ऊपर, क्या वो नशा करेंगे? नशा करके जो जिम कर रहा है वही अपना पूरा पैसा बर्बाद करेगा? वो नहीं करेगा। तो उन लोगों को अकल आ जाती है। इसलिए कम से कम जो चीज़ नहीं छोड़ पा रहा ना, अगर कोई छोड़ना भी चाह रहा है तो आप एक्सरसाइज शुरू कर दो, जिम करना शुरू कर दो, आप ब्रह्मचर्य से रहना शुरू कर दो, देख लेना ऐसा बलशाली बनोगे,
ठीक है, पर हाँ अपने कार्य को पूर्ण करते हुए अच्छे से अपने कार्य को पूरा करो। काम नहीं छोड़ना किसी को, आपका काम पढ़ना है उसको ईमानदारी से करो। कोई नौकरी कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई जो अपना काम है ना, जो सारी चीज़ें हैं आप ईमानदारी से करते रहें, पर हाँ ईमानदारी जरूरी है, ठीक है, हर चीज़ में। चलिए एक आता है मोटर फिटनेस। मोटर ये चलाने वाली मोटर नहीं है। मोटर फिटनेस क्या है वो देखो जरा, इनके घटक क्या होते हैं, देखो ध्यान सुनना। मोटर फिटनेस कैसे आ सकती है कि लगातार काम कैसे किया जा सकता है। एक ऐसी फिटनेस जो जिसमें आप लगातार काम कर सकते हैं भरपूर। जैसे मोटर फिटनेस के घटक निम्नानुसार हैं। जैसे पहला लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन है। मैं तो इसको कम करने में लगा हुआ हूँ, ठीक है, लचीलापन होना चाहिए। जैसे शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता के लिए लचक का होना बहुत जरूरी है। जैसे लचक क्या होती है कि जैसे अभी कोई चोट लगने वाले कुछ गिर रहा है, आप तुरंत ही उसको पकड़ लिए। कोई ऊपर से गिर रहा है, कोई बच्चा गिर रहा है या कुछ भी कोई गिर रहा है, तुरंत पकड़ लिए उसको, है ना। और जैसे कोई गाड़ी आ रही है सामने, तुरंत हट गए वहाँ से। ये फ्लेक्सिबिलिटी में आती हैं सारी चीज़ें। अगर आप योगा वगैरह करेंगे तो ज़्यादा ये चीज़ें रहेंगी। तो बोला जा रहा है व्यक्ति के शरीर के जोड़ों में गति क्षमता को लचक कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। और शारीरिक पुष्टि के लिए व्यक्ति में लचक भी एक अनिवार्य अंग है। जिस व्यक्ति के शरीर में अधिक लचक जो है होती है, वह व्यक्ति बिना किसी कष्ट के आसानी से तथा कुशलतापूर्वक कार्य करता रहता है। देखिए लचक रहेगी, कमर में लचक है, पैरों में लचक है, हर चीज़ में बढ़िया से लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप हर काम इजीली कर सकते हो। तो उसी में बोल रखा है, ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा। बाकी लचक के द्वारा व्यक्ति की गति की सीमा में भी वृद्धि होती है। रेसिंग कर लोगे आप, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, मोटर फिटनेस में तो पहला था लचक, है ना, इसे हम बोल सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी या लोचशीलता। दूसरा है सहन क्षमता, ये भी आएगा मोटर फिटनेस में। सहन क्षमता भी, अगर चोट लग रही है या लग भी गई, इंजरी हो गई, तो साफ सीधी बात है कि अगर आपके अंदर सहन क्षमता है तो आप उस चोट को जल्दी ही कवर कर लोगे। आगे बस में ये चीज़ याद रखना है। तीसरा है शक्ति यानी पावर, भरपूर ऊर्जा। मोटर फिटनेस हरी बस में, कोई मुसीबत में है, कोई गिर रहा है, उसको तुरंत बचा लिया, शक्ति है आपके अंदर, पावर है। ये सब कैसे आ सकती है? ये सब कैसे आ सकता है? आपके योगा करने से, आपके जिम करने से, आपके एक्सरसाइज करने से, है ना, व्यायाम करने से, ये सब हो सकता है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। उसके बाद है गति मतलब क्या होता है? स्पीड। जब आप व्यायाम करते हैं, जब आप योगा करते हैं, तब आपके पास स्पीड भी आती है। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको जो है सोचना नहीं पड़ेगा, आप अच्छे तरीके से सारे काम को ईजिली कर पाएंगे। आगे वर्षन में तो ये जो हमारा चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़िया से इसमें जो जितने भी क्वेश्चन करवाएं बढ़िया सुन लेना, और उसको जो है जिस तरीके से मैंने उसमें बताया था वीडियो के अंदर, आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो देखनी है, फिर PDF से पढ़ना है, फिर उसको लिख लेना है, ठीक है, तैयारी कर लेना अच्छे तरीके से, एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। 3rd चैप्टर हो चुका है, अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। तब तक के लिए भाई अपना प्यार दे दो यार सब लोग प्यार दो ज़्यादा से ज़्यादा साइमन क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा के ऑल का बटन जरूर से प्रेस कर लेना। आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को अच्छी मिलती रहेंगी। ग्रेजुएशन में भी सपोर्ट करूँगा पूरा। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्यार ज़्यादा से ज़्यादा देते रहना, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।